अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के 5वें लेक्चर का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। तो आइए दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 का दूसरा हिस्सा। तो इस दूसरे पार्ट का नाम है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 5 सेकंड पार्ट दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से का नाम है इक्विवेलेंसीज। और कन्वर्जन फैक्टर भी इसे कहते हैं। कन्वर्जन फैक्टर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो इस हिस्से में पहले हम इक्विवेलेंसी के बारे में जानेंगे। तो आइए इक्विवेलेंसी के बारे में जानते हैं कि इक्विवेलेंसी है क्या। इक्विवेलेंसीज आर कन्वर्जन फैक्टर्स। इक्विवेलेंसी के पहले हम तारीफ करेंगे कि इक्विवेलेंसी है क्या। तो आइए तारीफ करते हैं तलबा। इक्विवेलेंसी कीमियाई मुतवाज़न मसावात में मुतामिलात के मकदारों के दरमियान या हासिलात के मकदारों के दरमियान या मुतामिलात और हासिलात के मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को कहते हैं। It is the relation की जगह रेशो भी कह सकते हैं, निस्बत या ताल्लुक़ है। It is the relation between quantities मकदारों के दरमियान ऑफ रिएक्टेंट्स मुतामिलात की मकदारों के दरमियान और प्रोडक्ट्स या हासिलात के मकदारों के दरमियान और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या मुतामिलात और हासिलात के मकदारों के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंसी क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन, ये ताल्लुक़ है, बिटवीन क्वांटिटीज़ मकदारों के दरमियान ऑफ रिएक्टेंट्स मुतामिलात के मकदारों या और प्रोडक्ट्स या हासिलात और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स या मुतामिलात और हासिलात की मकदारों के दरमियान इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कीमियाई मुतवाज़न मसावात में। तो आइए इक्विवेलेंसी के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी मुश्किल का सामना न हो और तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो। एग्जाम्पल, let hydrogen gas react with oxygen gas and form water H2O। तो ये मसावात हमें बैलेंस करना होगा क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर है और ये बैलेंस मसावात मुतवाज़न मसावात से ताल्लुक़ रखता है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ भी 2 है, तो ये तो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है।
तो इस कोएफिशिएंट को मुनासिब हिस्से से ज़रब देना होगा, तो इस पर यहाँ पर हम 2 में ज़रब देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन नुकसान हाइड्रोजन में हुआ, 2 2 ने 4, यहाँ पर 2 एटम है तो यहाँ भी 2 लगाए ताकि बराबर हो जाए। तो ये बैलेंस मसावात है। अब इस बैलेंस मसावात से अगर हम इक्विवेलेंसीज या कन्वर्जन फैक्टर लेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर या इक्विवेलेंसीज यह होंगे। इक्विवेलेंसीज आर कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर ये है, इस मसावात से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट जो है ये यहाँ पर मोलों की तादाद बताता है। तो हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल आप हाइड्रोजन की 2 मोल के लिए दरकार है। कितना ऑक्सीजन दरकार है? तो ये आप देख सकते हैं, कोएफिशिएंट तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हिसाबी उसूलों के मुताबिक 1 तस्वुर होता है तो 1 है। तो इसके लिए हाइड्रोजन के लिए तकरीबन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दिस इक्वेशन रिक्वायर है। हाइड्रोजन के अगर 2 मोल होंगे तो ऑक्सीजन दरकार होगा 1 मोल। तो ये एक इक्विवेलेंसी होगी। अब अगर हम हाइड्रोजन और इस पानी के दरमियान लेते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है। 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनता है। आप देख सकते हैं 2 मोल H2O बनता है। तो ये भी एक इक्विवेलेंसी है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन और पानी के दरमियान ले लें तो भी ठीक है। ऑक्सीजन 1 मोल से पानी का 2 मोल बनेगा, तो ये भी है। इसी तरह ऑक्सीजन का 1 मोल बनाता है पानी के 2 मोल अब H2O। ये तो मोलों में मैंने लिया है, आप तलबा ग्रामों में भी ले सकते हैं इक्विवेलेंसी को। तो इक्विवेलेंसी ग्रामों में अगर लेंगे तो ये बन जाएंगे दोनों ने 4। 4 को 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 4 को 1 में ज़रब दे दो, 4 एकम 4। तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम बन जाएंगे? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेते हैं तो ये बन जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। तो 16 को 2 में मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, 32 आएगा, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह ये ग्रामों में भी ले सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन और पानी ले लें तो भी ले सकते हैं ग्रामों में। इसी तरह ऑक्सीजन का भी ले सकते हैं, तो आप खुद ले सकते हैं। अब हम इसको हम ज़रात मालिक्यूलों की तादाद में भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इक्विवेलेंसीज या कन्वर्जन फैक्टर। तो मैं एक मिसाल लेता हूँ ताकि तुम्हें मालूम हो। यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 मोल है और 1 मोल में कितने ज़रात होते हैं? अयोगेड्रो नंबर के बराबर, जो 6.0 2 2 × 10 की ताकत 23 के बराबर है 1 मोल। तो 1 मोल में 6.0 2 2 × 10 की ताकत 23 मालिक्यूल होते हैं। तो 2 मोलों में कितने होंगे? 2 मोल यहाँ पर है तो 2 में ज़रब दिया जाएगा, 2 × 2.022 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ये मालिक्यूल होंगे। तो इसके लिए ऑक्सीजन का 1 मोल दरकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मोल। तो 1 मोल में कितने मालिक्यूल ज़रात होते हैं? तो आपने देखा कि अयोगेड्रो नंबर है 6.022 × 10 की ताकत 23 मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी तरह हम ज़रात के तरीके से भी ले सकते हैं या ज़रात की शक्ल में कन्वर्जन फैक्टर। अब हम आते हैं कन्वर्जन फैक्टर को हम लेते क्यों है या इसकी क्या अहमियत है? तो तलबा इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आइए इम्पॉर्टेंस मैं बताता हूँ आपको कन्वर्जन फैक्टर का इम्पॉर्टेंस। आप इक्विवेलेंसीज आर कन्वर्जन
फैक्टर्स, कन्वर्जन फैक्टर या इक्विवेलेंसी का क्या अहमियत है? तो इसकी अहमियत यह है कि ये स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हल करने में मदद देते हैं। इक्विवेलेंसीज हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं टू सॉल्व, हल करने में, टू सॉल्व स्टाइकोमेट्रिक calculations or problems और कन्वर्जन भी कह सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंसीज हमारी मदद करते हैं साइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हल करने में या प्रॉब्लम हल करने में। अब हम आते हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की तरफ। तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? स्टाइकोमेट्रिक calculations, stoichiometric calculations or stoichiometric problems, stoichiometric problems, stoichiometric problem क्या है? तो पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। तो ऐसे हिसाब किताब को कहते हैं तलबा जो कीमियाई मुतवाज़न मसावात की बुनियाद पर किए जाते हैं। Those calculations ये ओहो हिसाब किताब है। Those calculations which are done जो किए जाते हैं, which are carried out जो किए जाते हैं, carried out on the basis बुनियाद पर, on the basis of balanced chemical equation जो कीमियाई मुतवाज़न मसावात की बुनियाद पर किए जाते हैं, are known as, इसे कहते हैं, are known as stoichiometric calculations। तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस क्या है? दोज कैलकुलेशंस ऐसा हिसाब किताब विच आर डन जो किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुतवाज़न कीमियाई मसावात की बुनियाद पर, आर नोन एज स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो ऐसे कैलकुलेशन को स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कौन कौन से हैं? तो आइए स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में पहला है मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन या मोल मोल कैलकुलेशन भी कह सकते हैं भाई। मोल मोल कैलकुलेशन जैसे हम मोल मोल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। इन दीज कैलकुलेशंस, इन कैलकुलेशन में द नंबर ऑफ मोल्स, इन दीज कैलकुलेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, एक चीज की, वन सब्सटेंस एक शे की, सब्सटेंस, number of moles of one substance are given and other substance as required in moles, मोलों में दरकार होता है। इन दीज कैलकुलेशन, इस किस्म के हिसाब किताब में द नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की तादाद ऑफ वन सब्सटेंस आर गिवन, एक
शे की मोलों की तादाद दी होती है या दिया हुआ होता है, एंड अदर सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड मतलूब होता है इन मोलों में, यानी तलबा एक शे की मोलों की तादाद दिया हुआ होता है और दूसरे शे की मकदार मोलों में मालूम करना होता है, तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं इक्विवेलेंसी को इस्तेमाल करके। तो आइए मैं एक मिसाल लेता हो ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत का सामना ना हो। तो ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है और इसमें एक मिसाल दिया हुआ है मोल कैलकुलेशन का। तो आइए बताते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5 में पढ़ता हो। ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन को तैयार किया जा सकता है बाय डिकम्पोजिशन, तहलील के ज़रिए। अब पोटाशियम क्लोराइड की तहलील के ज़रिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड, कितने मोल ऑक्सीजन के बन जाएंगे बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। अगर हम KClO3 पोटाशियम क्लोराइड के 10 मोल लेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, मंदरजेल मसावात के मुताबिक। तो ये एक मोल कैलकुलेशन का मिसाल दिया हुआ है। तो मैं हल करता हो। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.5 है और मैं इंशाल्लाह सलूशन बताता हूँ आपको। तो ये किस तरह हल करेंगे, इनमें से जो डेटा दिया हुआ है वो लेंगे। तो ऑक्सीजन के क्या दिए हुए हैं, पोटाशियम क्लोराइड के मोलों की तादाद दिया हुआ है। डेटा क्या है, पोटाशियम क्लोराइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 ये दिए हुए हैं, कितने मोल, 10 मोल्स। और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मतलूब, तो रिक्वायर्ड है मतलब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये ना मालूम है। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेंगे पहले, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो मैं भी लेता हो, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 लिया हुआ है 2 KClO3। जब डिकम्पोज हो जाएगा हरारत के ज़रिए, हीट के ज़रिए तहलील हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो इससे बनता है 2 KCl, 2 मोल ऑफ KCl प्लस 3 O2 ऑक्सीजन गैस। तो ये KCl के चूँकि सॉलिड है और ये गैस है जो G लगाया हुआ है, ये भी सॉलिड है तो S लगाया हुआ है। तो आइए हल करते हैं। पहले हम आसानी के साथ इक्विवेलेंसी लेते हैं। आपको ये होना चाहिए कि जिस अशिया के बारे में बात की गई हो तो उसके साथ काम रखना, लेकिन जिसकी बहस नहीं की गई हो उसके साथ काम नहीं रखना। तो पोटाशियम क्लोराइड को हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी बात नहीं हुई है, ऑक्सीजन और पोटाशियम क्लोराइड की हुई है, तो इससे काम रखना। तो हम देख सकते हैं, पहले इक्विवेलेंसी लेते हैं। पोटाशियम क्लोराइड अगर 2 मोल हो, इस मसावात से आप देख सकते हैं 2 मोल है, तो ऑक्सीजन कितना बना हुआ है, 3 मोल। प्राम बैलेंस इक्वेशन देख सकते हैं आप। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 2 मोल ऑफ KClO3 देता है कितना ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन देता है। लेकिन अगर हमें पोटाशियम क्लोराइड का कितना मोल दिया हुआ है, 10 मोल KClO3 दिया हुआ है और चाहते हैं कि कितने ऑक्सीजन बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसे नामालूम कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 ये नामालूम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 को 3 में ज़रब दो, 2 को N2 में ज़रब दो, 2 ज़रबे NO2, तो 10 N2 3/3 और इसी तरह NO2 मालूम हो जाएगा, तो 10 N2 3। तो यहाँ पर डिवाइड करो, यहाँ पर भी, तो आएगा 2 पंजे 10, 5 3 15, 15 मोल बन गए हैं। तो तलबा इसे कहते हैं मोल कन्वर्जन। दूसरे किस्म का स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है मोल मास कैलकुलेशंस। तो तलबा ये बहुत आसान है। इसमें हम मोलों की तादाद और कीमियत को एक दूसरे में
तब्दील करते हैं। यानी एक चीज़ की कीमियत दी हुई होती है तो दूसरी चीज़ की मोलों की तादाद हम मालूम करते हैं, या एक शे की मोलों की तादाद दिया हुआ होता है और हम इसका कीमियत मालूम करते हैं। In these calculations, we enter convert, हम बाहमी तब्दील करते हैं। एंटर कन्वर्ट, बाहमी तब्दील करना, बाहमी तब्दील करें, बाहमी तबादला जिसे कहते हैं, बाहमी तबादला करते हैं। एंटर कन्वर्ट मास एंड ग्राम्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो आइए मोल मास कैलकुलेशन को जानने के लिए, इसके तशरीह वदाहत के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ। आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से मैं मिसाल पेश करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये एग्जांपल है 1.7। एग्जांपल क्या है? 1.7 एग्जांपल। तो इसे हल करते हैं। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन का मकसद है हल, और इससे डेटा लेंगे, मालूम जिसे कहते हैं, मालूम जो दिया हुआ होता है। हाउ मेनी मोल, कितने मोल आप NaCl सोडियम क्लोराइड और प्रोड्यूस बन जाएंगे फ्राम 15.5 ग्राम, 15.5 ग्राम आप HCl तेज़ाब से। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अमली तादील के मुताबिक, अमली तादील उन्होंने दिया हुआ है तेज़ाब और असास के दरमियान जो अमल होता है जिसमें पानी और नमक बन जाता है उसे अमली तादील यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आइए जो डेटा उन्होंने दिया हुआ है, मास ऑफ HCl उन्होंने दिया है 15.5 ग्राम, और चाहते हैं हमसे क्या, यानी रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड, इसमें रिक्वायर्ड है दरकार जिसे मतलूब कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, N माना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, यह ना मालूम है। पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो दिया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl प्लस NaOH के दरमियान है, जिससे बनता है NaCl और H2O, NaCl प्लस H2O। ये मसावात अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर 2 एटम है, तो यहाँ पर 2 है तो बराबर ऑक्सीजन का, यहाँ 1 एटम है, यहाँ पर 1 तो बराबर सोडियम का, 1 एटम यहाँ, 1 यहाँ तो बराबर क्लोरीन का, 1 यहाँ पर एटम है, 1 यहाँ। तो ये बिल्कुल बैलेंस मसावात है, इसको बैलेंस नहीं करना चाहिए, पहले से बैलेंस है। और हमसे क्या चाहते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl। तो पहले हम मालूम करते हैं, यहाँ पर मैं इस मास को तब्दील करता हो, पहले हम इस मास को जो दिया हुआ है मोलों में तब्दील करते हैं। तो HCl के मोल पहले मालूम करते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मालूम करते हैं। तो मोलों को मालूम करने के लिए मोल कैलकुलेशन में मैंने कहा था कि दिया हुआ मास, जो दिया हुआ मास है ये है 15.5, इसको मोलर मास पर तकसीम करो तो HCl के मोलर मास बहुत आसान है, यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है? 35.5 है। तो अगर हम मालूम करते हैं 15.5 डिवाइडेड बाई, ये जमा करो तो 36.5 बन जाएगा। 15.5 को 36.5 पर डिवाइड करके हम मोलों की तादाद मालूम कर सकते हैं। इससे आते हैं 0.425 मोल। तो ये HCl के मोल आ गए हैं। अब हम इक्विवेलेंसी के मुताबिक हल करते हैं, इक्विवेलेंसी के मुताबिक। तो आइए मसावात से इक्विवेलेंसी लेते हैं। HCl और NaCl का बहस किया गया है, तो ये मत लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात नहीं की गई है, इसी तरह H2O की बात भी नहीं की गई है, तो इसके नेगलेक्ट करें। तो HCl और NaCl के को देखो,
तो आपको मालूम हो जाएगा इक्विवेलेंसी। तो आइए अब इक्विवेलेंसी लेते हैं इस मसावात से। इक्विवेलेंसी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो एक मोल इक्विवेलेंसी या by using equivalency from the balance equation 1 mole HCl, अगर HCl 1 मोल होगा तो इससे 1 मोल NaCl बनता है, 1 मोल NaCl। तो इसी तरह अगर हमारे पास HCl के कितने मोल दिए हुए हैं, 0.425 मोल दिए हुए हैं आप HCl के, तो इससे कितने बन जाएंगे? तो ये बहुत आसान है, ये ना मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, ये ना मालूम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 को n में ज़रब दे दो, इस 1 को इस में ज़रब दे दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी के साथ ये मालूम हो जाएगा। n को जब मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो NaCl आ जाएगा, इसके साथ यहाँ पर 1 ज़रब करो तो ये ज़रबी ज़ाती आंसर है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0.425 मोल। तो ये आ गया इसका जवाब। मोल मास कैलकुलेशन NaCl के मोल आ गए हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का तीसरा किस्म तलबा जो हैं, फर्स्ट तीसरे किस्म का कैलकुलेशन है मास कन्वर्जन। तो मास कन्वर्जन में हमें एक शे का मास दिया हुआ होता है ग्रामों में और दूसरे का भी कीमियत ग्रामों में दरकार होता है। इन दीज कैलकुलेशंस mass of one substance is given and the mass of other as required in grams। एक ग्रामों में दिया हुआ होता है और दूसरा ग्रामों में मतलूब होता है इस किस्म की कैलकुलेशन में। तो इसके लिए मैं एक सादा सा खाका बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर मास दिया हुआ होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स का मास दिया हुआ होता है। इसको पहले हम मोल, नंबर ऑफ मोल में तब्दील करते हैं, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में तब्दील करेंगे। ये तरीका है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया फर्स्ट। अब इक्विवेलेंसी को इस्तेमाल करेंगे, इक्विवेलेंसी, और इस इक्विवेलेंसी के ज़रिए हम मोलों की तादाद मालूम करेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फिर प्रोडक्ट्स के मोलों की तादाद को तब्दील करेंगे। ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा। फिर बेक मास में, मास ऑफ प्रोडक्ट्स में तब्दील करेंगे, प्रोडक्ट्स। तो ये इसके लिए खाका है जिसे हम अप और इसे हम डाउन भी कहते हैं। तो आइए मिसाल लेते हैं इसके लिए। उन्होंने एक मिसाल दिया हुआ है किताब में, एग्जाम्पल नंबर 1.8 है। मैं पढ़ता हूँ, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कितना मास इज प्रोड्यूस बन जाएगा फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम धात के 14.5 ग्राम से। व्हेन इट रिएक्ट्स, जब ये एल्यूमिनियम अमल करेगा कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर विद ऑक्सीजन के साथ, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, मंदरजा झेल मसावात के मुताबिक। ये मसावात दिया हुआ है और सवाल जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल है 1.8। इसे मैं हल करता हूँ सॉल्यूशन। तो इससे डेटा लेंगे जो डेटा दिया हुआ है। तो उन्होंने क्या डेटा दिया हुआ है किताब में एग्जाम्पल में, तो एल्यूमिनियम का कीमियत दिया हुआ है, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 14.5 ग्राम। और रिक्वायर्ड क्या है,
मास ऑफ रिक्वायर्ड जो है मास ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड नामालूम है, और उन्होंने एक मसावात भी दिया हुआ है। मसावात तो हम मसावात लेंगे, ये इक्वेशन है बैलेंस इक्वेशन उन्होंने दिया हुआ है। Al एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अमल करेगा तो एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के साथ 3 लग जाएगा और इसी तरह एल्यूमिनियम के साथ 4 लग जाएगा। तो ये मसावात है, और हम पहले इसको मोलों में तब्दील करते हैं। पहले स्टेप के मुताबिक मैंने कहा था, तो आइए पहले इसके मोल मालूम करते हैं। फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बन जाएंगे दिया हुआ कीमियत 14.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास या मोलर मास क्या है? 27। तो जब इसको 27 पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.54। तो ये हो गया मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ये आ गए हैं। तो अब हम इक्विवेलेंसी दूसरे स्टेप में इस्तेमाल करते हैं। बाई यूजिंग इक्विवेलेंसी। तो इक्विवेलेंसी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मसावात को देखो, ये एल्यूमिनियम के कितने मोल है? 4 मोल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने बन गए हैं? 2। तो इसी तरह 4 मोल आप एल्यूमिनियम से बनता है 2 मोल आप Al2O3। आप देख सकते हैं इस मसावात से। तो अगर ये कितने मोल होंगे? अगर ये एल्यूमिनियम 0.54 मोल होंगे तो इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितने मोल बन जाएगा? तो ये 4 मोल है, ये 2 मोल है, तो ये 0.54, तो ये कितने मोल बन जाएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3। ये ना मालूम होगा तो क्रॉस ज़रब देने से मालूम हो जाएंगे। 4 को Nl2O3 को ज़रब दे दी, इसी तरह 0.54 ज़रब 2 हो जाएगा। तो N एल्यूमिनियम नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये बन जाएंगे 0.54 into 2 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर 4 डिवाइड करो, यहाँ पर 2 1 हम 2 2 2 4 2 2 4 2 7 14 0.27 मोल बन जाएंगे। तो फिर हम इसको मास में तब्दील करेंगे तीसरे स्टेप में। तो आइए अब इस एल्यूमिनियम की मास को तीसरे स्टेप में मालूम करते हैं। मास ऑफ Al2O3। तो मास को किस तरह मालूम करते हैं हम? तो ये फार्मूला आप अप्लाइंग करेंगे, नंबर ऑफ मोल वाला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू मास ऑफ Al2O3 दिया हुआ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो हम तो मालूम मास करते हैं, तो इसी मोलर मास को इसमें ज़रब दे दो तो मास मालूम हो जाएगा। मास ऑफ Al2O3 हो जाएगा मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इनटू मोलर मास। तो ये बहुत आसान है। ये कितने आ गए हैं? 0.27 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हैं, और मोलर मास इससे आसान है। ये 27 एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, यहाँ पर 2 एटम है, 27 दूनी 54। तो 54 आ जाएगा, और जमा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 है, 16 3 में ज़रब दे दो, 16 3 48। तो ये बन जाएंगे 0.27। 54 और 48 को जमा करो तो 102 आ जाएगा। ये ज़रब करो तो आपको इंशाल्लाह आंसर मिलेगा। इससे आता है 27.54 ग्राम। तो ये आंसर आ गया मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आंसर है।